मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको संस्कृत के महान कवि शूद्रक द्वारा लिखे हुए बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मृच्छकटिकम संस्कृत का बहुत ही प्राचीनतम नाटक है और संसार की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और ये महाकवि शूद्रक द्वारा लिखा गया है। मृच्छकटिकम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मिट्टी की गाड़ी। बच्चों के खेलने की जो मिट्टी की गाड़ी होती है, स्मॉल क्ले कार्ट, वो मृच्छकटिकम का मतलब है। अब यदि हम महाकवि शूद्रक के बारे में खोज करें तो इनके बारे में बहुत ही कम प्रामाणिक जानकारी मिलती है। जो नाटक का सूत्रधार है वो प्रस्तावना में बताता है कि महाकवि शूद्रक एक राजा थे और ये वेदों के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, नाटक शास्त्र के ज्ञाता थे और इन्होंने 110 वर्ष की आयु में 100 वर्ष और 10 दिन की आयु में अपना राज जो है अपने बेटे को सौंप कर ये अग्नि में प्रवेश हो गए। ये प्रस्तावना में जो सूत्रधार है वो ये बताता है, लेकिन इनके बारे में इतिहास में हमें कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। इतिहास में बहुत सारे शूद्रक राजा हैं, लेकिन उनमें लेखक कौन थे ये पता नहीं चलता है। न इनकी राजधानी के बारे में सही पता चलता है कि कहाँ के राजा थे। ये जो नाटक है ये उज्जैनी से संबंधित है। इसका जो स्थान है वो उज्जैनी है। जहाँ तक हम बाणभट्ट की कादंबरी में जो है जो शूद्रक हैं ये कादंबरी के एक पात्र हैं और विदिशा के राजा हैं। कथा सरिसागर में ये शोभावती नाम का कोई स्थान है, वहाँ के राजा हैं। और बेताल पंचशती जो है उसमें वर्धन नाम का कोई नगर है, वहाँ के ये राजा हैं। इन्होंने इनकी 3 कृतियाँ मिलती हैं, 3 रचनाएं मिलती हैं। पहला है मृच्छकटिकम और दूसरा है वीणा वासवदत्ता और तीसरी जो कृति है प्रबोध प्रवर्तिका। ये 3 ही इनके नाटक पाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये नाटक जो है किसी व्यक्ति ने छद्म नाम से लिखे हैं। शूद्रक नाम के कोई वास्तव में नाटक लेखक नहीं थे, ये मिथिकल कैरेक्टर हैं। और इसका कारण ये है कि ये जो मृच्छकटिकम है इसके जो 4 अंक हैं शुरू के, वो महाकवि भास द्वारा लिखा हुआ एक नाटक है, अधूरा नाटक है, दरिद्र चारुदत्त। तो वो जो दरिद्र चारुदत्त नाटक है महाकवि भास द्वारा लिखा हुआ, उससे ये मृच्छकटिकम के 4 जो अंक हैं वो बिल्कुल मिलते हैं। तो विद्वानों का ये कहना है कि किसी व्यक्ति ने इसी भास के जो चारुदत्त नाम के नाटक को पूरा किया है, इसमें 6 अंक और जोड़े हैं और अपना नाम शूद्रक बताया है। शूद्रक का संस्कृत में मतलब है छोटा नौकर, लिटिल सर्वेंट। यानी भास को ही एक छोटा नौकर बन के किसी व्यक्ति ने शूद्रक नाम से इन नाटकों की रचना की। इनका समय के बारे में बात करें तो पता चलता है कि ईसा की पहली शताब्दी पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा तक इसका कार्यकाल माना जाता है। अधिकांश विद्वानों को कहना है कि 2री, 3री या 4थी या 5वीं शताब्दी में ईसा की इस नाटक की, मृच्छकटिकम नाटक की रचना हुई। इसके बारे में एक मैं और महत्वपूर्ण बात बता दूं
कि ये संस्कृत के जो नाटकों का वर्ण क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार ये नाटक नहीं है, ये प्रकरण है। प्रकरण का मतलब है किस्सा है, ये एक कहानी है। क्योंकि संस्कृत के जितने भी बड़े बड़े नाटक हैं, चाहे वो महाकवि भास के नाटक हों, चाहे वो कालिदास जी के नाटक हों, अश्वघोष के नाटक हों, हर्षवर्धन के नाटक हों, ये सभी नाटक जो हैं, इनकी जो कथा वस्तु है वो महाकाव्यों से ली गई है। उदाहरण स्वरूप जो महाकवि भास के 13 नाटक हैं, उसमें जो 6 नाटक हैं वो महाभारत की कथा के ऊपर आधारित हैं। 3 नाटक जो हैं रामायण की कथा के ऊपर हैं, एक नाटक जो है गुणाढ्य की व्रत कथा के ऊपर आधारित है। कालिदास के भी नाटक महाभारत के ऊपर कुछ आधारित हैं, कुछ रामायण से लिए गए हैं। लेकिन महाकवि शूद्रक द्वारा लिखा हुआ ये नाटक जो है, ये किसी भी महाकाव्य से नहीं लिया गया है। नंबर 1, ये पूर्णतः कल्पित नाटक है, कवि की कल्पना है, लेखक की ये कल्पना है। तीसरा ये है कि आप संस्कृत के बहुत पुराने नाटकों के बारे में यदि खोज करें तो पता चलता है जो उनके नायक हैं या नायिकाएं हैं वो राज परिवारों से संबंधित हैं। अधिकांश जो नाटक हैं हमारे प्रसिद्ध संस्कृत के कवियों के, उनके जो नायक हैं वो या तो राजा और राजकुमार हैं, और उनकी जो नायिकाएं हैं वो रानी और राजकुमारी हैं। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल लीक से हटके है। महाकवि शूद्रक ने एक गरीब, निर्धन, कुलीन और चरित्रवान जो ब्राह्मण है जिसका नाम चारुदत्त है, उसको अपने नाटक का नायक बनाया है। इसकी जो नायिका है वो एक नगरवधू है, गणिका है, या राज परिवार से संबंधित रखने वाली एक वैश्या है जिसका नाम है वसंत सेना। ये गणिका जरूर है, लेकिन इसको जरा सा भी लोभ नहीं है, पैसे का बिल्कुल भी लोभ नहीं है, और ये बहुत ही संपन्न मालदार गणिका या वैश्या है। ये इस नाटक की वृक्षकटिकम की नायिका है। इसमें जो अन्य पात्र हैं वो राज परिवारों से संबंधित नहीं हैं। तत्कालीन समाज में जो पात्र पाए जाते थे वो सारे के सारे पात्र इसमें भरे पड़े हैं। संस्कृत का यही नाटक है प्राचीन जिसके पात्र जुआरी हैं, जिसके पात्र जो हैं वो लंपट हैं, जिसके जो पात्र हैं वो बहुत छोटे छोटे जो समाज में होते थे, चोर जिसको कह सकते हैं। यानी इसमें जो है जुआरी हैं, चोर हैं, लंपट या दुष्ट प्रवृत्ति के वो व्यक्ति जो स्त्रियों को का पीछा करते हैं, वो सारे इस नाटक में हैं। और बहुत ही सुंदर, बड़ा ही रोचक नाटक है ये। और विद्वानों के अनुसार ये नाटक ना कहें कि हम इसको प्रकरण बोलते हैं, यानी ये एक किस्सा है। क्योंकि जो नाटकों के जो और गुण हैं या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे बिल्कुल अलग है ये। और महाकवि भास ने तत्कालीन समाज का ऐसा जीता जागता चित्रण किया है कि लगता है कि ये तो सारी की घटनाएं जो हैं समाज में होती हैं उसका चित्रण है। आज भी समाज में जो है जुआरी लोग हैं, आज भी चोरियां होती हैं, आज भी लंपट लोग हैं। सब जो पात्र आज भी पाए जाते हैं समाज में, उस समय भी 2000 साल पहले भी ये पात्र जो है समाज के अभिन्न अंग थे। और इन्हीं सभी पात्रों का समावेश कर महाकवि शूद्रक ने 10 अंकों का ये एक नाटक या प्रकरण लिखा है। आप ये ध्यान से सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। नाटक का जो प्रारंभ होता है उसमें जो सूत्रधार है वो भगवान शिव की उपासना करते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव जो पद्मासन लगाए बैठे हैं और जिन्होंने जो अपना मन है उसको जो है निर्गुण परमात्मा में लीन कर दिया है,
समाधि में बैठे हैं, ऐसे भगवान शिव हम सभी का जो है कल्याण करें, उनकी दया दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। तो इससे लगता है कि ये जो महाकवि शूद्रक थे, ये शैव थे, भगवान शिव के पुजारी थे। नाटक का पहला अंक बड़ा रोचक है। जो नायक है चारुदत्त, ये किसी समय में बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत कुलीन है, प्रजा की सेवा में लगा रहने वाला है। इसने बहुत सारी गरीबों के लिए धर्मशालाएं बनवाई हैं, पीने के पानी के लिए बावड़ियां बनवाई है, और कोई भी गरीब इसके दरवाजे पर आ जाता था तो उसको ये बिना दिए नहीं जाने देता था। जितना इसका सामर्थ्य होता था ये खूब दान करता था, खुले दिल से ये गरीबों को दान करता था। और ये बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है नगर उज्जैनी का। इसका नाम चारुदत्त है। और ये अब पैसा बांटते बांटते निर्धनता की अवस्था में पहुंच गया है। निर्धनता के बारे में बहुत कुछ ये बताता है। शुरू के श्लोकों में कहता है कि यदि मेरे से कोई कहे कि मृत्यु और दरिद्रता में किसी एक का चुनाव करो, तो मैं तो मृत्यु का चुनाव करूंगा। मरने से तो एक बाहरी क्लेश होता है, दुख होता है, लेकिन दरिद्रता में तो जब तक मनुष्य जीता है उसको दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। जब दरिद्रता आती है तो लज्जा समाप्त हो जाती है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, समाज में जो इज्जत है वो समाप्त हो जाती है, मित्र लोग जो हैं वो साथ छोड़ देते हैं, और एक दरिद्र को बिना मित्र के अपना जीवन व्यतीत करना होता है, जो बहुत ही कठिन कार्य है। यहाँ तक कि जो पत्नी है वो भी कभी कभी पति की आज्ञा नहीं मानती जब पति बहुत निर्धन हो जाता है। इस तरह बड़े सुंदर श्लोकों में इसने अपनी दरिद्रता का वर्णन किया है। ये जो है पूजा कर रहा है, शाम का समय है। पूजा करने के बाद जो देवियां हैं उनके लिए एक दीपक जलाकर और उनके लिए जो है बलि जो है एक थाली में रखकर, ये जो अपना इसका एक मित्र है और विदूषक भी है मैत्रेय, उसको देता है कि आप जाओ और ये जो देवियों के लिए बलि है और ये दीपक है, इसको चौराहे पे जाके देवियों के पास रख के आओ। ये जो विदूषक और मित्र है तो ये कहता है कि भाई मैं अकेले कैसे जाऊं, रात का अंधेरा है, क्या मैं जो ये आपकी दासी है रदनिका इसको साथ ले जा सकता हूं? तो ये आज्ञा दे देता है कि आप मेरी दासी जो है सेविका जो है रदनिका, उसको लेके आप जाइए और ये बलि जो है देवियों को समर्पित कराइए। इसी बीच में कुछ लंपट लोग, 3 व्यक्ति हैं, जिनमें जो मुख्य व्यक्ति है वो सकार नाम का एक जो राजा पालक है उसका साला है, यानी उसकी पत्नी का भाई है। ये बहुत ही दुष्ट स्वभाव का है और हमेशा जो है ये स्त्रियों का पीछा करता रहता है। एक तरफा प्रेम दिखाता है, उनको ये जो है अपने वश में करना चाहता है। और ये जो है नगर में शाम का समय है, अंधकार हो रहा है, ये वसंत सेना को के पीछे दौड़ता है। इसके साथ में 2 इसके एक साथी है, एक इसका सेवक है। ये तीनों लोग जो हैं रात्रि में वसंत सेना का पीछा करते हैं। वसंत सेना घबरा के डर से भागती है और जैसे कोई व्यक्ति भांग खा के उल्टा सीधा बोलता है तो इसको शास्त्रों के, पुराणों के या जो महाकाव्य हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रामायण के पात्रों को महाभारत से मिला देता है, महाभारत के पात्रों को रामायण से मिला देता है। कहता है कि मुझे ये जो है इसके वसंत सेना के जो गहने हैं उनकी आवाज़ आ रही है और इस आवाज़ का पीछा करते करते ही मैं ऐसे उसको पकड़ लूँगा जैसे राम ने द्रौपदी को पकड़ लिया था। अब कहाँ राम और कहाँ द्रौपदी,
इसी तरह की ये उल जलूल बातें करता हुआ उसके पीछे दौड़ रहा है। जब वसंत सेना को ये पता चलता है कि ये जो आभूषण हैं इनकी सहायता से वो पीछा कर रहा है, तो वो आभूषणों को अपने शरीर से उतार कर एक कपड़े की थैली में बंद कर लेती है। पूरे जेवरात वो अपने गले में जो हार वगैरह, कंगन है, हाथ में, वो सब को उतार के एक पोटली में, गहनों को एक पोटली में बंद कर देती है और आगे बढ़ती जाती है। तभी ये जो सकार है ये कहता है, अरे ये तो दरिद्र चारुदत्त का घर लग रहा है, ये तो दरिद्र चारुदत्त का घर आ गया। जब ये सुनती है वसंत सेना, तो इसके चारुदत्त के बारे में इसको बहुत अच्छी तरह मालूम है और वास्तव में ये दरिद्र चारुदत्त से प्रेम करती है। तो ये चारुदत्त के घर में घुसने का प्रयास करती है। उसका मुख्य द्वार बंद है, ये साइड के जो द्वार है, पास की गली में जो रास्ता है, वहाँ से ये चारुदत्त के घर में प्रवेश कर जाती है। चारुदत्त का इस को भी बैठा है, वो उसको पता नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद वो बोलता है कि रजनिका, अपनी दासी को संबोधित करता है, रजनिका ये गरम चादर लो, और जो मेरा पुत्र है रोहसेन, इसके पुत्र का नाम रोहसेन है, वो बाहर सोया हुआ है, उसको ये चादर से ढक दो। ये चादर जो है वसंत सेना को ये समझ के दे देता है कि ये उसकी दासी सेविका रजनिका है। वो चादर ले लेती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती, उसे नहीं पता कि कहाँ सोया हुआ है। इसी बीच में जो है बाहर जब ये आते हैं, इसका जो मित्र है मैत्रेयी और इसकी दासी रजनिका जब आते हैं देवियों को बलि अर्पित करने के पश्चात, तो वो दुष्ट जो है सकार रजनिका को ही वसंत सेना समझकर इसको पकड़ लेता है। वो समझता है कि यही वसंत सेना है। वो चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। तो इसका जो मित्र है और विदूषक है मैत्रेय, उसके हाथ में एक लाठी भी है। वो उसको छुड़ाता है और उनसे पूछता है कि भाई तुमने इसको क्यों पकड़ा। तो वो कहते हैं कि हमने तो वसंत सेना समझकर इसको पकड़ा था, और लगता है वसंत सेना जो है चारुदत्त के मकान में घुस गई है। ये दोनों लोग मैत्रेयी और रजनिका चारुदत्त के मकान में आते हैं। चारुदत्त एक बार फिर कहता है, रजनिका वो चादर आप रोहनसेन के ऊपर डाल आओ। तो मैत्रेयी कहता है कि रजनिका तो मेरे साथ है, आप किसको रजनिका समझ रहे हैं। चारुदत्त कहता है तो फिर ये दूसरी स्त्री कौन है। तब इसका मित्र बताता है कि बाहर कुछ लोग कह रहे थे कि वसंत सेना जो है आपके मकान में प्रवेश किया है। वसंत सेना ने, लगता है ये वसंत सेना है। चारुदत्त वसंत सेना को पहचान लेता है, दोनों में वार्तालाप होता है। वसंत सेना कहती है कि कुछ दुष्ट लोग इन गहनों की वजह से मेरे पीछे लग गए हैं, बड़ी मुश्किल से मैं जान बचा के यहाँ आई हूँ। आप ये जो मेरे आभूषण है ये अपने पास रख लीजिए, ये मेरी धरोहर समझ के मैं इनको बाद में वापस ले लूँगी। वो जो गहनों की, आभूषणों की जो पोटली है वो चारुदत्त को दे देती है। चारुदत्त उसको अपने मित्र जो उसके घर में ही रहता है, उसका विदूषक जो है मैत्रेय, उसको दे देता है। और फिर ये चारुदत्त वसंत सेना को उसके घर तक छोड़ आता है। नाटक के पहले अंक का समापन हो जाता है। नाटक के दूसरे अंक में जुआरियों का एक बहुत ही हंसाने वाला और सुंदर प्रकरण है। कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं जुए के अड्डे पर, जिसका जो मालिक है माथुर नाम का कोई व्यक्ति है, जुआड़ी। इनमें जो एक चारुदत्त का पुराना नौकर है, जो चारुदत्त की तेल मालिश करता था, चंपी मालिश करता था, मालिश करने वाला सम्महा नाम का एक व्यक्ति भी है, जो पहले कहीं पाटलिपुत्र का रहने वाला था और यहाँ आके वो मालिश का काम करने लगा। वो भी जुआ खेल रहा है।
श्रोताओं, आज से 50 साल पहले और से पहले तक चंपी मालिश करने वाले, सिर की मालिश करने वाले जगह जगह गलियों में, नगरों में घूमते रहते थे और लोग इनसे अपने सिर की मालिश कराया करते थे। तो एक बहुत ही कॉमन साधारण व्यक्ति हुआ करते थे ये। तो संवाहक नाम का जो एक चंपी मालिश करने वाला व्यक्ति है वो भी जुआ खेल रहा है। ये किसी समय चारुदत्त के यहाँ नौकरी करता था और क्योंकि चारुदत्त अब निर्धन हो गया है तो ये मजबूरी में जो है जुआ खेल रहा है। ये जुए में जो है 10 स्वर्ण मुद्राएं हार जाता है। जिससे ये स्वर्ण मुद्राएं हार जाता है, माथुर नाम के जुआरी से वो इसको पीटता है, पकड़ता है कि भाई मेरी 10 स्वर्ण मुद्राएं दो। ये वहाँ से भाग जाता है। वो भी अपने साथियों को लेकर इसका पीछा करता है और इसको रास्ते में पकड़ लेता है। एक बार ये फिर भाग जाता है और एक मंदिर में जाके छिप जाता है। मंदिर में, वीरान मंदिर है, वहाँ ये एक मूर्ति जो है उसका रूप ले लेता है, चुपचाप गुमथान खड़ा हो जाता है। तो वहाँ से ये वो लोग अंदर जाते हैं मंदिर में, वो ये समझते हैं कि ये तो कोई देवी की मूर्ति है। वो बाहर आ जाते हैं और वो भी पक्के जुआरी हैं। वो मंदिर के बाहर ही आंगन में जुआ फिर खेलने लगते हैं। इसको फिर लालच सताता है और ये भी एकदम से आके अपना दांव खेलने लगता है। वो इसको पहचान जाते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर इससे अपनी 10 मुद्राएं मांगते हैं और ये कहता है मेरे पास मुद्राएं नहीं है, मैं कहाँ से मुद्रा दूँ। तो वो कहता है, जुआरियों का जो प्रमुख है वो कहता है कि भाई तुम अपने पिता को बेचो, अपने बाप को बेचो और मेरी 10 स्वर्ण मुद्राएं दो। ये कहता है मेरे बाप नहीं है। उसने कहा तुम अपनी माँ को बेचो लेकिन मेरी 10 स्वर्ण मुद्राएं दो। ये कहता है मेरी माँ भी नहीं है। तो ये कहता है कि तुम अपने आप को बेचो। उसके लिए ये तैयार हो जाता है, कहता है चलो मुझे राजमार्ग में ले चलो जहाँ काफ़ी खरीदार हों, और वहाँ पे लेके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है कि यदि कोई आदमी मुझे 10 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। मैं उसके घर का जो भी काम होगा करूँगा। कोई व्यक्ति भी जो है इसे खरीदने के लिए नहीं आता है। किसी तरह ये आंखों में मिर्च झोंक कर उन जुआरियों की वहाँ से भाग जाता है और ये वसंत सेना के घर में घुस जाता है और वसंत सेना से प्रार्थना करता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो इसकी रक्षा करे। वसंत सेना पूछती है कि भाई क्या हुआ। तो ये कहता है कि कुछ जुआरी लोग जो हैं वो मेरे पीछे लगे गए हैं, मैं 10 स्वर्ण मुद्राएं हार गया हूँ और वो जो है 10 स्वर्ण मुद्राएं चाहते हैं। वो जुआरी भी आ जाते हैं वसंत सेना के द्वार पर, चिल्लाने लगते हैं। तो वसंत सेना इससे पूछती है कि भाई तुम कहाँ काम करते थे, क्या थे। तो ये बताता है कि मैं बहुत पहले चारुदत्त नाम के ब्राह्मण के यहाँ सेवक था, नौकरी करता था। इस बात से वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो चारुदत्त से प्रेम करती है। वो इसको आसन देती है, अपनी दासी को कहती है कि इसको हवा करो और अपने हाथ का जो कंगन है सोने का वो उतार के अपनी दासी मदनिका को कहती है कि जाओ उन जुआरियों को ये कंगन दे दो और कहो कि ये जो है संवाहक ने ये कंगन दिया है 10 स्वर्ण मुद्राओं के बदले। दासी जाती है और उनको कहती है कि वसंत सेना ने संवाहक की तरफ से ये आभूषण दिया है, आप लोग जाइए। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद ये जो संवाहक है, चंपी मालिश करने वाला, इसको बहुत आत्मग्लानि होती है, इसको बहुत दुख होता है, पश्चाताप होता है और ये जो है एक बौद्ध भिक्षु बन जाता है। बौद्ध मठ में चला जाता है भगवान बुद्ध के चरणों में और वहाँ पे ये बौद्ध धर्म में लीन हो जाता है, बौद्ध धर्म में साधना करने लगता है, बौद्ध भिक्षु बन जाता है। इस प्रकार इस नाटक का जो दूसरा अंक है, जो जुआड़ियों से भरा हुआ है, उसका समापन हो जाता है। इसके पश्चात ये जो जेवर है वसंत सेना, आभूषण जो है ये चारुदत्त को दे के आई है। चारुदत्त अपने मित्र को दे देता है। वो मित्र जो है रात में इसको जेवरात को लेकर ही सोता है, अपने तकिए के नीचे रखता है इन जेवरातों को, चोर ना ले जाए। पता चलता है कि उस तत्कालीन समाज में चोरों का बहुत प्रकोप था और चोर लोग
सेंध बना के, यानी दीवार में एक बहुत बड़ा छेद बना के उसमें को घुस जाते थे और मकान में से चोरी करते थे। तो सरवालक नाम का एक ब्राह्मण है, और वो जो वसंत सेना की जो परिचारिका है एक मदनी का, बहुत सुंदर है, वो उसका प्रेमी है, उससे प्रेम करता है और चाहता है कि किसी तरह मदनिका उसको मिल जाए, मदनिका से उसकी शादी हो जाए। लेकिन इसके लिए वो ये समझता है कि वसंत सेना को धन देना पड़ेगा, तभी वसंत सेना जो है इस मदनिका को छोड़ेगी। इसके लिए वो चारुदत्त के मकान में चोरी करने की योजना बनाता है, दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा छेद बनाता है और उस छेद में को ये घुस जाता है, अंदर चला जाता है। तो वहाँ इसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन तभी जो इसका चारुदत्त का मित्र है मैत्रेयी, उसको स्वप्न में कुछ दिखाई देता है। वो कहता है, भाई चारुदत्त, ये जो आभूषण है मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, ये लो आभूषण अपने हाथ में पकड़ो, ये आभूषण की वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, लो अपने आभूषण। हाथ को में से उठा के आभूषण देने लगता है, जबकि चारुदत्त तो गहरी नींद में सोया हुआ है। ये जो चोर है सरवालिक, ये उन आभूषणों को अपने हाथ में ले लेता है। वो आभूषण इसको दे देता है ये समझ के कि ये चारुदत्त का हाथ है, और जेवरात को लेके वहाँ से ये वसंत सेना के घर पहुँचता है, मदनिका से मिलता है और मदनिका को बताता है कि मैंने जो है चारुदत्त नाम के एक ब्राह्मण के यहाँ चोरी की है और ये जेवरात चुराए हैं ताकि मैं वसंत सेना से आपको मुक्त करा सकूं। मदनिका वो जेवरात देख के पहचान जाती है कि ये तो चारुदत्त के, ये तो वसंत सेना के आभूषण हैं जो वसंत सेना वहाँ पर रख के आई है, धरोहर रख के आई है। ये आपने क्या किया? क्या आपने चारुदत्त को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? कहता नहीं, मैंने किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, मैं तो ये जेवरात लेके आया हूँ। इन दोनों का जो वार्तालाप है ये वसंत सेना भी दीवार के पीछे खड़ी हुई सुन रही है, वो सब सुन रही है। फिर ये चोर कहता है, अब मैं क्या करूं? तो वो कहता है कि मदनिका इसको कहती है कि तुम ये कहो कि मुझे, मैं चारुदत्त का दूत हूं और मुझे चारुदत्त ने आपको ये गहने देने के लिए भेजा है। तो उससे ये गहने वसंत सेना के पास भी पहुंच जाएंगे और तुम्हारी भी बदनामी नहीं होगी। ये बात भी वसंत सेना सुन लेती है। वो बड़ी खुश होती है कि देखिए उसकी परिचारिका कितनी अच्छी सलाह दे रही है। ये जो चोर है सरवालिक, ये वसंत सेना को जेवरात दे देता है। वसंत सेना जेवरात को देख के पहचान लेती है और कहती है, ये चोर कहता है कि ये जो आभूषण है ये मुझे चारुदत्त ने आपको देने के लिए कहा है। चलने लगता है नमस्कार करके। तो वसंत सेना कहती है, रुको, मुझे भी चारुदत्त ने एक संदेश दिया था कि मैं आपको, ये जो मेरी दासी है मदनिका, इसको आपको सौंप दूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि मदनिका को, अपनी दासी को, ये बहुत ही आदर सम्मान के साथ उसके प्रेमी सरवालिक को सौंप देती है। वो इसे लेके चल देता है। इसी बीच उसको पता चलता है कि उसका जो एक बहुत बड़ा मित्र है आर्यक, जो किसी गोपालक का पुत्र है और जिसकी दुश्मनी जो है वहाँ के राजा पालक से चल रही है, वो राजा पालक को हटाना चाहता है सत्ता से। उसको जो है आर्यक को राजा ने बंदी बना के जेल में डाल दिया है। ये तुरंत अपनी प्रेमिका मदनिका से कहता है कि आप तो अपने गुरुजनों के पास कुछ दिन के लिए चले जाएं, मुझे अभी जाना पड़ेगा और अपने मित्र आर्यक को राजा की जेल से छुड़ाना पड़ेगा। वो चला जाता है। इसी बीच जो चारुदत्त की दासी है रत्निका, वो देखती है कि दीवार में बहुत बड़ा छेद है, जरूर कोई चोर ने सेंध लगा के चोरी की है, लेकिन घर में कुछ है नहीं। चारुदत्त कहता है, भाई चोर तो खाली हाथ गया हुआ, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। लेकिन तभी मैत्रेय कहता है कि मैंने रात में आपको जो जेवरात दिए थे वो कहाँ है? चारुदत्त कहता है, भाई मुझे कौन से जेवरात दिए आपने? मुझे तो कोई जेवरात नहीं दिए। कहने का मतलब है कि
चारुदत्त को पता चल जाता है कि वो कोई चोर जो है वो जेवरात लेके चला गया। ये बात जब चारुदत्त की पत्नी धोता को पता चलती है तो वो बहुत दुखी होती है। वो ये समझती है कि मेरे पति की बदनामी होगी, और वो अपना जो एक बहुत ही कीमती रत्नावली है, रत्नों की माला है, एक ही माला है उसके पास, बहुमूल्य माला है रत्नों की, वो उतार कर चारुदत्त को देती है। कहती है कि आप इसको वसंत सेना के पास भिजवा दें उन जेवरातों के बदले में। मैत्रेयी जो है इसका मित्र उस रत्नावली को लेके जाता है और कहता है कि चारुदत्त वो जो आपके जेवर थे वो जुए में हार गया है, और उसके बदले में उन्होंने ये रत्नावली आपको के पास भेजी है। जबकि वास्तविकता यह है कि वसंत सेना के जो जेवर हैं वो तो पहले ही वसंत सेना के पास चोर ने पहुंचा दिए हैं। फिर भी ये वसंत सेना जो है वो रत्नावली ले लेती है कि ताकि मिलने का मौका मिले, और वो चाहती है कि मैं स्वयं जो है चारुदत्त को ये रत्नावली यानी उसकी पत्नी को वापस करूंगी। वो ये रत्नावली जो है ले लेती है और अपनी दासी से कहती है कि तुम मेरे लिए गाड़ी तैयार करो, मैं आज ही अभी चारुदत्त से मिलने जाऊंगी। तभी आसमान में बहुत काले काले बादल आ जाते हैं, बिजलियां चमकने लगती हैं, बहुत तेज वर्षा होने लगती है। महाकवि शूद्रक ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। और ये जो वसंत सेना है एक अभिसारिका, यानी अपने प्रेमी से मिलने जो नायिका जाती है, तो हिंदी साहित्य में उसको अभिसारिका बोलते हैं। एक अभिसारिका का पूरा जो है आभूषण सब चीज़ पहन के, अच्छी साड़ियाँ वगैरह वस्त्र पहन के, ये बिना किसी परवाह के उस तेज तूफान में बैलगाड़ी में बैठ के निकल जाती है और उसके घर पहुंच जाती है। चारुदत्त से मिलती है, क्योंकि वर्षा बंद नहीं हुई तो ये रात में वहीं ठहरती है। ये जो रत्नावली है उसको वापस करना चाहती है, लेकिन वो जो है इसको इसकी पत्नी नहीं लेती है कि नहीं, ये रत्नावली मैंने आपको दी है क्योंकि आपके जो आभूषण हैं वो खो गए हैं, कोई चोर ले गया है। इसी बीच जो इसका बेटा है चारुदत्त का, उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो रो रहा है बहुत तेज। ये पूछती है वसंत सेना दासी से कि क्यों रो रहा है, तो पता चलता है कि उसका पड़ोस का जो मित्र है बच्चे का, वो सोने की गाड़ी से खेलता है, और ये जो है इसकी गाड़ी जो है मिट्टी की है, तो ये भी सोने की गाड़ी लेना चाहता है। ये वहाँ जाती है और वो जो जेवरात है उसकी जो गाड़ी है छोटी सी मिट्टी की गाड़ी है, उसमें ये जेवरात रख देती है कि आप भी अपनी गाड़ी को जो है सोने में बदल सकते हैं, सोने की गाड़ी जेवरातों से आभूषणों से खरीद सकते हैं। बच्चा बहुत खुश हो जाता है और इसी घटना को लेके इस नाटक का जो नाम है वो मृच्छकटिका या मिट्टी की गाड़ी नाम रखा गया है। नायक या नायिका के नाम के ऊपर इसका नाटक का शीर्षक नहीं है। इसका नाम जो मृच्छकटिका है, ये वही मिट्टी की गाड़ी है जो चारुदत्त का बच्चा खेल रहा है, और वो चाहता है कि उसके पास भी सोने की ऐसी गाड़ी हो जो उसके मित्र पड़ोसी के पास है, और चारुदत्त अपने जो जेवरात है वो इस गाड़ी में रख देती है और वापस अपने घर चली आती है। अगले दिन जो है ये फिर और सुबह सुबह जो है चारुदत्त कहीं चला जाता है और ये संदेश भिजवाता है कि वहाँ का एक बहुत ही सुंदर उपवन है, पुष्पकरंडक उपवन, वहाँ पे वो चारुदत्त को इसको वसंत सेना को मिलने के लिए बुलाता है। वो अपनी गाड़ी भेजता है, बैलगाड़ी, और बैलवान से कहता है कि आप जाओ और वसंत सेना को इस पुष्पकरंडक उपवन में लेके आओ। ये अपना श्रृंगार करती है, तैयार होती है। गाड़ीवान बोलता है कि गाड़ी आ गई है, आप चलिए, मुझे मालिक ने जो है चारुदत्त ने भेजा है आपको लेने के लिए। कुछ देर ये कहती है कि इंतज़ार करो, मैं अपना श्रृंगार करती हूँ। इसी बीच में गाड़ीवान देखता है कि बिछाने के लिए आसन तो है ही नहीं गाड़ी में। गाड़ी बंद हुआ करती थी, चारों तरफ से पर्दा होता था उनमें, जैसे कोई व्यक्ति स्त्री वगैरह पुरुष बैठ जाए तो वो दिखाई नहीं देता था।
तो वो जो आसन है वो लेने के लिए चला जाता है। इसी बीच जो ये सकार है, दुष्ट व्यक्ति है, राजा का साला, इसकी गाड़ी आ जाती है और वो गाड़ी जो है चारुदत्त के घर के बाहर खड़ी हो जाती है। तो ये वसंत सेना बाहर निकलती है और ये समझती है कि यही चारुदत्त की गाड़ी है। वो सकार की बैलगाड़ी में बैठ जाती है। सकार जो है का जो बैलवान है वो इसको लेके पुष्प उरंडक उपवन में पहुंच जाता है। इसी बीच में चारुदत्त की गाड़ी भी आ जाती है और उस गाड़ी में जो है वो जो आर्यक है, जिसकी राजा के साथ दुश्मनी चल रही है, जो राजा को मारना चाहता है, गोपालक का पुत्र जो है, वो जेल से छूट जाता है, भाग आता है। सर्वालिक जो है उसको छुड़ा लेता है और आके इस बैलगाड़ी में चुपचाप से बैठ जाता है। इसकी आवाज़ होने पे जो ये समझता है गाड़ीवान की इसमें वासवदत्त आ गई, वो इसको आगे लेके चलता है। इसी बीच नगर में ढूंढी पीट दी जाती है, मनादी करा दी जाती है कि ऐसे ऐसे आर्यक नाम का एक राजा का जो दुश्मन है, विद्रोही है, वो जेल से छूटकर भागा है। उसके पैरों में अभी भी बेड़ियां पड़ी हुई हैं और जगह जगह सैनिक जो हैं इनको खोज रहे हैं। तो गाड़ी की तलाशी लेते हैं। 2 सैनिक हैं, चंदानक है और एक विराट है। 2 सैनिक जो है एक नाके पे खड़े हैं, बैलगाड़ी को देख के तलाशी लेना चाहते हैं। तो चंदानक कहता है दूसरे अपने साथी से कि तुम रुको, मैं इस गाड़ी की तलाशी लूँगा। वो इस तलाशी में अंदर जब देखता है तो वहाँ आर्यक मिलता है और ये आर्यक को छोड़ देता है, अपनी तलवार भी उसको दे देता है। इसका जो मित्र विराट है वो कहता है भाई नहीं, मैं भी देखूंगा इस गाड़ी को कि इसमें कौन है। उसको बहका देता है कि इसमें वसंत सेना है। वो जिद करता है तो दोनों की लड़ाई हो जाती है। ये उसको पीछे धक्का दे देता है और गाड़ी जो है आर्यक को लेके चारुदत्त के पास पहुंच जाती है। चारुदत्त गाड़ी में देखता है कि वसंत सेना की जगह आर्यक है। वो उसको अभयदान दे देता है और कहता है तुम जाओ, मेरी बैलगाड़ी भी ले जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ। उसको अभयदान दे देता है, वो चला जाता है। इसी बीच जो सकार का बैलवान है वो वसंत सेना को लेके पुष्प करंडक वन में, जहाँ सकार अपने 2 साथियों के साथ है, वहाँ पे पहुँचता है। वसंत सेना को देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है और तरह तरह का प्रणय निवेदन करने लगता है। ये उसको डांट देती है, ठोकर मार देती है। इससे वो बहुत क्रोधित हो जाता है और वो निश्चय करता है कि मैं इसकी हत्या करा दूं। पहले वो अपने सेवकों से बोलता है, 2 सेवकों से, कि आप इसकी हत्या कर दो। दोनों सेवक मना कर देते हैं कि नहीं भाई, हम वसंत सेना की हत्या नहीं करेंगे। फिर स्वयं ही गला घोटने की कोशिश करता है और ये जो वसंत सेना है ये मूर्छित हो जाती है और ज़मीन पे गिर जाती है। सकार ये समझता है कि ये मर गई। वो इसको सूखे पत्तों से ढक देता है बाग में ही और चला जाता है और सीधा न्यायालय में जाता है। राजा का जो न्यायाधीश है उसके पास जाता है और वहाँ पर ये न्यायाधीश से में वहाँ न्यायालय में चारुदत्त के ऊपर ये अभियोग लगाता है कि चारुदत्त नाम के एक ब्राह्मण ने पुष्प करंडक उपवन में जो नगर की नगर वधू है, गणिका या वैश्या है, वसंत सेना की, सोने के आभूषणों के लालच में हत्या करती है। न्यायाधीश कहते हैं कि भाई इनकी माताजी को बुलाया जाए। वसंत सेना की माताजी से पूछा जाता है कि वसंत सेना कहाँ है, तो वो कह देती है वो तो चारुदत्त से मिलने गई है। इसी बीच में एक जो बैलवान है जिसकी गाड़ी में बैठ के आर्यक भागा था, उस गाड़ी को जो 2 सिपाहियों ने चेक किया था, उनमें से एक सैनिक आ जाता है और वो कहता है कि मैंने एक गाड़ी में वसंत सेना को चारुदत्त की गाड़ी में पुष्प करंडक उपवन की ओर जाते हुए देखा। दूसरा अभियोग साबित हो जाता है। पहले तो माताजी कहती हैं इसकी कि वो चारुदत्त के घर गई थी, दूसरा ये सैनिक बोल देता है। न्यायाधीश इस सैनिक को कहता है कि आप पुष्प करंडक वन में जाओ, देखो कि किसी
स्त्री की लाश वहाँ क्या है, तो ये सैनिक कहता है कि मैं वहीं से आ रहा हूँ और देखता हूँ कि एक स्त्री की जो लाश है उसको जंगली जानवर जो है सियार वगैरह वो खा रहे हैं। ये झूठ बोल देता है, ये कहीं नहीं गया है, झूठ बोल देता है। इसी बीच में जो इसका मित्र है मैत्रेयी, वो उन जेवरातों को लौटाने के लिए जो बच्चे को दिए थे, बच्चे की गाड़ी में रखे थे, वो वसंत सेना को ढूंढ रहा है। तभी रास्ते में पता चलता है कि उसके मित्र चारुदत्त के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। ये वहाँ न्यायालय में जाता है, पूछता है किसने अभियोग लगाया है मेरे मित्र के ऊपर, ये तो बहुत ईमानदार है, ये तो कभी भी वसंत सेना की हत्या नहीं कर सकता। पता चलता है कि सकार ने, जो राजा का साला है, उसने अभियोग लगाए हैं। इन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है, सकार की और चारुदत्त का जो मित्र मैत्रेयी है, इन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई में जो इसके हाथ में जेवरात है, मैत्रेयी के हाथ में जो जेवरात वसंत सेना ने चारुदत्त के बच्चे की गाड़ी में रखे थे, वो नीचे गिर जाते हैं। पहचान हो जाती है कि ये वसंत सेना के ही आभूषण हैं। तीसरा अभियोग सिद्ध हो जाता है, इससे जेवर बरामद हुए और न्यायाधीश जो है इसको मौत की सजा दे देता है। चांडालों को बुलाया जाता है, 2 चांडालों को, कि तुरंत जो है चारुदत्त को हथकड़ियाँ डालकर जो है वधस्थल की ओर ले जाया जाए, फांसी घर की ओर ले जाया जाए और वहाँ पर इसको गर्दन काट दी जाए। शहर में ये खबर बिजली की तरह फैल जाती है। नगर के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि चारुदत्त जैसा जो ईमानदार आदमी है, कुलीन ब्राह्मण है, गरीबों पर दया करने वाला है, जो गरीबों के लिए कल्प वृक्ष के समान है, उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, उसको राजा ने और उसके न्यायाधीश ने फांसी की सज़ा दी है। बहुत सारी भीड़ उमड़ पड़ती है वधस्थल की ओर। इसी बीच जो है वसंत सेना जब बाग में पड़ी है बेहोश, तो वहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु पहुँचता है। ये अपने कपड़े धोने गया है तालाब में, ये देखता है कि वसंत सेना यहाँ बेहोश पड़ी है। वो पानी के छींटे देता है वस्त्र में भिगोकर। इसके होश आने पर इसको बौद्ध मठ में ले जाता है। वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षुणियाँ हैं वो इसकी चिकित्सा करती हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब इनको पता चलता है कि चारुदत्त को फांसी दी जा रही है, तो ये दोनों जने, बौद्ध भिक्षु और वसंत सेना, वधस्थल की ओर दौड़ते हैं और वह जल्लाद इसकी गर्दन काटने ही वाले हैं। तभी ये वहाँ पे चिल्लाते हैं कि छोड़, रोको रोको, मैं ही हूँ वसंत सेना जिसकी हत्या के जुर्म में इसको फांसी दी जा रही है। मैं तो जिंदा हूँ, मेरी किसी ने हत्या नहीं की। मेरे ऊपर जो हत्या करने का प्रयास किया वो सकार ने किया। इसी बीच जो आर्यक है, ये राजा को मार देता है, पालक को, और अपने को राजा घोषित कर देता है। इसको जब पता चलता है कि चारुदत्त को फांसी दी जा रही है, तुरंत वहाँ पहुँचता है, फांसी की सज़ा को रोक देता है और कहता है कि सकार को गिरफ्तार किया जाए, सकार को फांसी दी जाए। वो चारुदत्त को जो है पास का ही एक राज्य है छोटा सा कुशावती, वहाँ का राजा बना देता है, बड़ा जागीरदार बना देता है। और जो ये वसंत सेना है, इसको भी कहता है कि अब आप वसंत सेना, आप जो है चारुदत्त से शादी कर सकती हैं और आप एक चारुदत्त की वधू का रूप ले सकती हैं। ये 2 घोषणाएं करता है। सकार माफ़ी मांगता है चारुदत्त से और चारुदत्त इसको माफ़ कर देता है। इस प्रकार महाकवि शूद्रक द्वारा लिखे गए इस नाटक का संस्कृत के अन्य नाटकों की तरह एक बहुत ही सुखद अंत होता है। जो ये चारुदत्त है वो वसंत सेना से शादी कर लेता है। श्रोताओं, संसार की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। 1905 में ही जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, वहाँ के संस्कृत डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे आर्थर विलियम राइटर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1907 में इसका बर्कली अमेरिका में इसका मंचन हुआ।
1924 में इसका न्यूयॉर्क में मंचन हुआ, 1926 में लॉस एंजल्स में मंचन हुआ, ड्रामा खेला गया, और पेरिस में भी बहुत पहले इसका मंचन हुआ। महाकवि शूद्र का ये जो नाटक है ये समसामयिक घटनाओं से भरा पड़ा है, बहुत ही रोचक है, और वे नाटक जिनका मंचन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है उन नाटकों में से है। आशा है आपको ये नाटक पसंद आया होगा। अब मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ। आपको यदि ये नाटक अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।